मैं लगा लूं पहले? मैं लगाऊं? मैं लगाऊं। मैं लगाऊंगी। मैं लगाऊं। नहीं, मैं लगाऊं। मैं लगाऊंगी। नीचे बैठो, अच्छा नीचे बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। यहाँ पे नहीं। ठीक है, ओके। ये देख। ओके पहले ही बोलो ओके। ओके। ओके ओके। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। हाँ, अभी लगाऊंगी बेटा। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:15 और घर का काम सारा निमट गया है। आज कोहरा आया हुआ है बहुत ज्यादा, तो सोचा कि चलिए कंबल में ही बैठ लेते हैं और थोड़ा सा अपना नेल पेंट लगा लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गया मैंने नेल पेंट नहीं लगाई। कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो गया मुझे कि मैंने अपने हाथों पे नेल पेंट नहीं लगाई। और मैं इस वजह से नहीं लगाती क्योंकि रौनक भी रस करता है, हर चीज की रस करता है। जो भी मैं करती हूँ, जैसा बिंदी लगा लूं या फिर इसके सामने लिपस्टिक वगैरह लगा लूं, तो ये ही रस करता है बहुत ज्यादा। और अभी भी मैंने सोचा कि ये लाए लारे में लग जाएगा और मैं अपना नेल पेंट लगा लूंगी, लेकिन मेरे से ब्रुश छीन के खुद से ही लगाने लगा। बेटा आपने क्या कर लिया? ये सारे हाथ गंदे हो गए। आपको अच्छा लगता है ऐसे? है अच्छा लगता है? हाँ यू क्या करा तो ये लगा। मैं लगाऊंगी, रुको। तो अपने से पहले मुझे अपने बेटे का लगानी पड़ेगी सबसे पहले। और ये नेल पेंट रखी रखी सूखी सूख भी गई। रुको, ऐसे करूँ ना, ऐसे करो। इस पे तो आपने लगा लिया, वो गंदे करोगे आप। ऐसी सर्दियों में कहाँ जाएं और बच्चों को भी कहाँ खिला खिलाएं, क्योंकि सभी अपना रिजाई में बैठे रहते हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ लारा चाहिए होता है, किसी ना किसी चीज में उन्हें लगाना ही होता है। तो इनमें ही क्यों ना लगा के हम उनका टाइम पास कर सकें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर धूप निकलती है तो खेलने के लिए भेज देती हूँ, अगर धूप नहीं निकलती तो अपना ही कुछ ऐसा वैसा सामान दे देती हूँ इसको, तो ये अच्छे से खेल लेता है। अभी भी देखिए मैंने इसको नेल पेंट दे दी, खुद मैंने एक पे ही लगाई है और इसने मेरे हाथ से छीन ली और अब खुद से ही लगानी इसने शुरू कर दी। हालांकि मैंने इसके हाथों पे लगा दी, लेकिन इसे सब्र नहीं हो रहा, खुद से लगा के देख रहा। बेटा पढ़ाई भी करनी है आपको? लगा दिए, वो नहीं लगाते? नहीं हंसे, सारे हाथ गंदे कर लिया आपने, डैडी मारेंगे। हाँ बस ऐसे फूंक मार लो, ऐसे करके। फूंक मारने को कहा, कपड़े गंदे करने को नहीं कहा बेटा। फूंक मारो। तो शादी से पहले लड़कियों को इन चीजों का बहुत शौक होता है, होता तो शादी के बाद भी है, लेकिन जब बच्चे वाले हो जाते हैं और तो वो सारा ध्यान अपना बच्चों वालों पर देती है, अपने ऊपर ना देकर सारा बच्चों वालों पे अपना ध्यान देती है। इसीलिए टाइम नहीं लग पाता कुछ घर के काम और कुछ बच्चों को संभालना, तो इसीलिए वो हाँ अपने लिए कुछ कर नहीं पाती। हाँ सही है बेटा। तो मेरा रौनक भी ऐसा ही है, देखिए बच्चे ऐसे ही होते हैं और बच्चों की मुस्कुराहट माँ बाप के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और अभी मेरा रौनक जैसे जैसे बड़ा होने लग रहा है तो ये बहुत कुछ सीखने लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो भी टाइम लगता है तो मैं इसको कॉपी दे देती हूँ कि खुद अपने हाथ से लिखे, प्रैक्टिस करे। तो जैसे कि हम बोलते हैं 1 2 3, तो ऐसे तो ये बोल लेता है, लेकिन लिखने में बच्चे को थोड़ा दिक्कत होती है। पहले चलो बताओ, आपके डैडी का क्या नाम है? माँ जी का क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। और आपकी मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का हाँ मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का डोलू। डोली सैनी। सैनी डोली। और आपका क्या नाम है? रौनक। रौनक? रौनक सैनी। सैनी। रौनक सैनी। तिलकता दो। तिलकता है तो देखो टीट करियो ऐसे। अच्छा आप ये बता दो, वहां पे ऐसे बता दो, नोजी कहाँ है आपकी? टीथ कहाँ है आपके? आईज कहाँ है आपकी? और माउथ कहाँ है आपका? तो इधर खेल कूद के रौनक को भी मैंने सुला दिया है, थक गया था खेलता खेलता और इन्हें बहुत ज्यादा मस्ती की। और यहीं पर अपने बैट बूट यहीं पर रखे हुए हैं, डंडी डुंडी जो भी रखे हुए हैं यहीं पे खिला रही थी। सर्दी काफी हो रही थी तो अब ये थक गया था, थकने के बाद मैंने इसको सुला दिया क्योंकि ये बोल रहा था कि मम्मी मुझे सोना है। तो अभी मैंने इसको सुला दिया है। मैं भी अभी लाइट बंद कर देती हूँ कमरे की, इतना आराम करेगा कर लेगा। और अपना धूप निकल गई है, धूप में जाके बैठते हैं थोड़ी देर, आज बालों में मालिश करवाते हैं। और देखिए आज अभी तक के मैंने बाल वगैरह कुछ भी नहीं भाए, ऐसे कैसे पड़े। 2 दिन पहले बाल भाए थे और आज तीसरा दिन है कि मैंने बाल नहीं भाए और बालों में बहुत ज़्यादा उलझटे हो रही है। तो मेरी सासू माँ तो मेरे से पहले कंघा लेकर चली गई बाल उगाने के लिए। और धूप अच्छी खासी निकली, लेकिन जाती धूप है। सुबह से आज कोहरा आ रहा था, वो कल इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी।
तो सर्दियों में धूप निकल जाती है तो सुकून मिल जाता है। और अभी भी 3:30 बज गए, 3:15 के आसपास हो गए हैं, तो अब जाके धूप निकली है। और रौनक काफी देर तक के खेल रहा है, इसीलिए वो खेल खाल के थक गया था, और थकने के बाद अभी वो सो गया है। तो इस टाइम सोया, वो गलत टाइम सोया, रात को फिर बहुत ज्यादा परेशान करेगा। 2-3 दिन से तो वो सो नहीं रहा था, अपना खेल में लगा हुआ था। धूप भी निकल रही थी 2-3 दिन से लगातार, लेकिन आज थोड़ा लेट ही निकली है। तो इधर सासू माँ जी बा रही है बाल, और अभी ये बाल बालेंगे, उसके बाद मैं बाऊंगी। और मैंने 2-2 क्लच लगाए हुए हैं, क्योंकि बाल कभी इधर से निकल रहे थे, कभी इधर से निकल रहे थे, तो मैंने बालों में 2-2 क्लच लगाए। एक ही रहा, एक तक में काम नहीं चल रहा, 2-2 लगाने पड़े। तो बाल खोल लेती हूँ, बहुत उलझटे बनी हुई बालों में। और इधर कपड़े फैलाने का तार भी टूट गया था कल, कपड़े सारे नीचे गिर गए थे। और अभी मम्मी बोल रही कि इस तार को जोड़ के देख, जुड़ता है ठीक है, नहीं तो नहीं। वैसे 2 तार तो जुड़े हुए हैं, और ये तीसरा तार एक्स्ट्रा जोड़ा था। जो पहला तार था ये मम्मी ने अपना बांध दिया था दोबारा से। और तार चाहिए चाहिए होते हैं बहुत सारे कपड़े भी जब ज्यादा निकलते हैं तो तार भी ज्यादा ही चाहिए होते हैं। तो बस अभी इसे बांधने की कोशिश करती हूँ, बनता है मेरे से तो ठीक है, नहीं तो नहीं। दीवार पे चढ़ना पड़ेगा पहले, तो देखो कहाँ चढ़ के बंधेगा, कहाँ पे नहीं। तो अभी मेरी सासू माँ बाहर निकल के खड़ी हो गई थी, और मैं तो सोच रही थी कि दीवार पे चढ़ के मुझे तार बांधना पड़ेगा, मेरा हाथ नहीं जा पाएगा। लेकिन सासू माँ ने बोला कि दीवार पे नहीं चढ़ना, और कुर्सी पे चढ़ के अपना तार बांधने की कोशिश कर। तो फिर सासू माँ को मैंने बोला कि आप मुझे तार उठा के दे दो, और थोड़ा सा टाइट करके उसको पकड़ लेना, क्योंकि ढीला रहता है तो फिर कपड़े भी नीचे रहते हैं, टंगे टंगे से अच्छे से सूख नहीं पाते, सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस दीवार पे बैठी हुई मैं मौजे कर रही थी, यानी कि बातें कर रही थी अपनी सासू माँ से, और सासू माँ मुझे तार पकड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो अभी इसको देखती हूँ कि बंध पाता है या नहीं। लेकिन ये है कि कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं, तो अभी मैं कोशिश ही करूंगी, बंध गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो तार बांधने की मेहनत मेरी वसूल हो गई है, और सासू माँ ने तार को पकड़ाया था, और मैंने झटपट से करके बांध दिया। अभी क्या है कि सर्दियों में ज़्यादा तार चाहिए होता है, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं, और कपड़े धूप ना निकलने के कारण कपड़ों को सीधा कर करके फैलाना पड़ता है। तो इसलिए हमने तार की व्यवस्था कर दी है, जो टूट गया था उसे दोबारा से फिट कर दिया है। तो फिट करने के बाद अभी मैं सासू माँ से बुहाने लगी हूँ अपने बालों को। तो जैसे सासू माँ ने मेरे बाल बाने शुरू करे, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, अपने मायके वालों की। क्योंकि देखिए ये काम अपनी माँ से तो करवा लेते थे, लेकिन सासू माँ से कहने का ढेर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैंने आज सासू माँ से अपने बालों में कंघी करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा उलझटे हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद से बाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ेंगे, यानी टूटेंगे, और मैं अपनी सासू माँ को कह के ही अपने बालों को आज बुहाऊंगी। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से सहलाते सहलाते सासू माँ मेरे बालों में कंघी कर रही है, और जरा सा भी दुख तकलीफ नहीं हो रहा है। जैसे बालों में कंघी करते हैं, होरों के हाथों से बाल बहू आते हैं तो बहुत ज्यादा फटते हैं, और सासू माँ के हाथ से बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा था। और देखिए माँ यही सोचती है कि बच्चों को किसी भी कारण से तकलीफ ना हो, और माँ यानी कि मेरी सासू माँ हाथ में ले लेकर थोड़े थोड़े से बाल बा रही थी, और मुझे तो नींद भी आनी शुरू हो गई थी। तो चलिए अभी बाल बुआ लेते हैं अपनी सासू माँ के हाथों से।
वाकई में हकीकत बात है कि माँ के हाथों में जादू होता है, चाहे वो खाने बनाने का जादू हो या और कोई काम का जादू हो, लेकिन माँ के हाथ ऐसे ही होते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने अपनी सासू माँ के हाथों से अपने बाल बुआए हैं तो मेरे सिर में इतना ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा। पहले इतनी ज़्यादा खुजली आ रही थी, लेकिन उनके हाथ लगने के बाद मेरे सिर में जरा सी भी खुजली नहीं आ रही। और सासू माँ ने इतने आराम आराम से सहला सहला कर बालों को बाया है कि बाल भी ज़्यादा नहीं टूटे, थोड़े से ही बाल टूटे हैं। अगर यही बाल मैं अपने बाती कंघे से तो बहुत ज़्यादा बाल निकलते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अनदेख के बाल बाती हूँ अनसट। और सासू माँ ने बहुत ही आराम आराम से बाल बाए और थोड़े से ही टूटे। तो बस बाल वगैरह बा के सुकून मिला, तेल डालने नहीं दिया सासू माँ ने। सासू माँ बोल रही थी कि तीसरे दिन तेल नहीं डालते, तो इसीलिए मैंने तेल नहीं डाला, बस ऐसे ही बुआ के और क्लिप लगा लिया है। अभी क्या है कि अपने चेहरे की भी थोड़ी सी लिपाई पुताई कर ली है। अगर थोड़ी सी चेहरे की लिपाई पुताई कर लेते हैं तो कुछ रंग ढंग से दिखता है कि हाँ हम कुछ है, नहीं तो ऐसे ही काम में निकल जाता है। वैसे तो सर्दी हो रही, मन नहीं करता। और इधर रौनक भी उठ गया, रो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ बेटा क्या हुआ, उठ गया? आ जाओ बाहर। ऐसे नहीं रोते, देख गंदी बात है, ऐसे रो गए अच्छे नहीं लगते बच्चे। नहीं बेटा रोते, चुप हो जाओ। लाइट बंद कर दी, रुक जाओ ये खाट कर दूं भी, बस रोना नहीं। तो मेरा बेटा रौनक सोता सोता ही बोल रहा कि मम्मी लाइट बंद कर दो, नींद में है बहुत ज्यादा, रो रहा है, बस डर गया ये। तो अभी इसको पहले सुला देती हूँ। अच्छा मैं कर रही हूँ लाइट बंद, ले देख लाइट बंद कर दी मैंने, अंधेरा हो गया देख कमरे में, अब बस शांत हो जा बस। ये सो नहीं रहा था और मैं इसको बाहर ही ले आई उठा के, तो थोड़ा सा हल्का सुतर जाएगा तो उसके बाद इसको कुछ खिलाऊ पिलाऊंगी, क्योंकि ये बिना खाए पिए ही सो गया था जब खेल कूद के। तो अभी ये बहुत ज्यादा रो रहा, ये डर गया सोता सोता, तो आंखों से आंसू आ रहे बहुत ज्यादा। तो अभी इसका हल्का सुतर जाएगा तो जब इसको खिलाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये बैठेगा भी नहीं, गोदी में है इस टाइम पे। और अगर बच्चे कच्ची नींद उठते हैं तो फिर इतने ज्यादा परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसको मैंने ढीला सा टोपा उड़ा के ही सुलाया था, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है और इसे सांस भी नहीं आ रही बिल्कुल भी, नाक भी इतने ज़्यादा जाम हो रहे थे इसके बहुत ज़्यादा। तो दवाई वगैरह विक्स वगैरह डाल के ही इसको मैंने सुलाया था। और अभी मुझे भी सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा इसको लाने में बाहर तक। तो अभी इसका थोड़ा सा हल्का सुतार देती हूँ इधर उधर घुमा के। हाँ तो एक दिन तो छोड़कर भी याद रख लेता रही तू, जब सासू को जाके जब छोड़ूंगी सही वो बच्चा में सही बात है, तेरा अधिकार खत्म हो गया। सही बात है, सासू का जाके फिर बेटी पे अधिकार खत्म हो जा, फिर है सास ससुर का अधिकार, आदमी का अधिकार। हमारा अधिकार खत्म होगा। हाँ हाँ, और वो इतना तो आया, इतना तुझे सारे काम करेंगे, सुनावेंगे भी और लाड भी करेंगे तेरा। सही बात, लाड भी करेंगे तेरा, सुनावेंगे भी तुझे। कुछ ही हो जाए लस्सी लानी नहीं, अब ये प्यानी नहीं, बस लस्सी, गुस्सा आ गया। खतरनाक है बस, डिमांड पे ले लेगी अब सबको, एक करे कराए पे पानी फेर दिया है ऐसी का। गंगा जल फेर दे, पानी नहीं देना। सही बात है, सही है। तो भाई एक तरफ चल रहा था माँ धी का लाड प्यार और एक तरफ हम रिया से दूध ले रहे, दूध लेने के लिए आए थे, लेकिन उधर उनका माँ धी का झगड़ा हो गया और मनाने की बातें चल रही थी। उधर में अभी ऊपर चले गए हैं और अभी हमने रिया से दूध लिया है। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। मम्मी को देख दे गुस्सा इसका, गुस्सा देख इसका, देख गुस्सा इसका। लस्सी पियावेंगे। तो आज मौसम खराब होने के कारण सारे कपड़े अंदर ही फैलाए हुए हैं रस्सी बांध बांध के। तो आज वाकई में मौसम बहुत ज्यादा खराब था और इधर हमारी सीखा का मूड खराब हो गया है किसी बात को लेकर। तो ये वैसे सबकी बहुत ज्यादा केयर करती है, अगर करने वाले को कुछ कहना सुनना मिल जाए तो वाकई में गुस्सा आता है। तो इसे एक बात बुरी लग गई तो इसकी मम्मी के साथ इसकी रुस्सा मनानी चल रही थी, रूसरी इसकी मम्मी इसको मना रही थी। तो ऐसा तो लगा रहता है, चलता रहता है। और चला मेरे साथ घर, तू चल चला, मैं मनाऊंगी तुझे अच्छी तरह, फोन दिखाऊंगी, रील दिखाऊंगी, रील बनाइए तो इंस्टा पे।
तो जैसे ही मैं सीखा के दूध लेने के लिए पहुंची तो सीखा की मम्मी यानी कि मेरी जिठानी सीखा को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो किसी बात को लेकर गुस्सा हो गई थी, और माँ ऐसी होती है, माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वे सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, बस हर टाइम खेलते हंसते और राजी खुशी रहे। तो बस बात हो गई होगी कुछ, इसीलिए उनमें रुसा रुसाई और मना मनाई चल रही थी। मम्मी मना रही थी और सीखा गुस्सा दिखा रही थी। तो इधर ये रौनक भी आ गया है अपनी माँ जी के साथ घूम फिर के, और ये लेके आया है चाउमीन। तो इसके ताऊ जी ने इसे चाउमीन ला के दी होगी, तो इसने सॉस का सारा पैकेट चाउमीन में कूट दिया। ये देखिए सारी निकाल दी फाड़ के। और ये बेमिर्ची लाते हैं उसके, इसके ताऊ जी रौनक के, इसके लिए मिर्च वगैरह डलवा के लाते ताकि ये खा ले अच्छे से। तो इसने जितनी खाई होगी माँ खा ली होगी, फिर ये कटोरी में यहीं पे ले आया करवा के। और अभी 6 बजने वाले हैं, दूध वगैरह को उबाल दे देती हूँ और ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पर। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम। बाय करो, बाय करो बेटा। बाय बाय।